गांव में रहने वाले लोग एक छोटी सी बच्ची को जिंदा कैसे दफना दिया था, एक औरत ट्रक से कैसे टकराया, एक ही दिन में दो लोग कैसे मरे थे, एक छोटी सी बच्ची की आत्मा गांव में क्यों भटक रही थी। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर छोटी सी बच्ची की आत्मा मेरे आसपास भी भटकता है तो मुझे ऐसा लगता है कि ये मुझे पकड़कर ले जाने वाली है। इसी कारण मैं पलंग के नीचे छुप कर रहता हूँ। क्या करूँ यार, मेरी मजबूरी है। ऐसा ही घटना 1950 की बताने वाला हूँ। तो उत्तर प्रदेश में एक रानी बाजार नाम का एक गांव था और उस गांव में एक राम प्रकाश नाम का एक आदमी था जो उसी गांव में रहता था। उसकी एक 5 साल की लड़की थी और उसे कैंसर की बीमारी थी। उसका कई जगह इलाज भी हुआ लेकिन जिंदा नहीं बच पाया और रात के 1 बजे उसका मौत हो गया। और उसी रात को दूसरे गांव में मोहनी नाम की एक औरत थी जो ट्रक से टकराकर उसका मौत हो गया। मृतक के परिवार वालों ने उस औरत का अंतिम संस्कार अच्छा से किया, लेकिन दूसरी तरफ राम प्रकाश की बेटी का अंतिम संस्कार अच्छा से नहीं हुआ। एक छोटी सी बच्ची को दफन करने के लिए जंगल में जा रहे थे। उसी समय उस लड़की के शरीर में कुछ हलचल हुआ और ये उठकर खड़ी हो गई। सभी लोग बहुत ज्यादा डर गए, लेकिन बाद में उस लड़की को जिंदा देखकर उसके परिवार वाले बहुत ज्यादा खुश हो गए। लेकिन लोगों को यह पता नहीं था उस लड़की के शरीर को किसी आत्मा ने जकड़ लिया है। उस 5 साल की लड़की के अंदर मोहनी की आत्मा घुस चुकी थी उसके शरीर पर, जो ट्रक से टकराया था। उसका आत्मा इस बच्चे के अंदर में घुस चुका था, जकड़ लिया था। छोटी सी बच्ची अलग जगह पर आकर बहुत ज्यादा दुखी थी, बहुत ज्यादा परेशान थी। उसका खाना खाने में मन भी नहीं लगता था, लेकिन उस लड़की की माँ उस लड़की को अपने हाथों से खाना खिलाती थी। एक दिन वह लड़की अपनी मम्मी के साथ उसके मामा जी के घर जा रही थी और रास्ते में अचानक वह जगह आया जहाँ मोहनी का मौत हुआ था ट्रक से टकराने के बाद। उस बच्ची ने अपने माँ को इशारा करके बताया यह रास्ता उसके गांव की तरफ जाता है। उसकी माँ उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और ये दोनों अपने मामा जी के घर पहुँच गए। उसके मामा जी के गांव में मोहनी की गांव की एक औरत आई थी जिसका नाम था सिमरन। मोहनी की आत्मा उस औरत को पहचान ली और आवाज लगाई, सिमरन सिमरन, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था उसका नाम कौन चिल्ला रहा था। उसके आमने सामने में कोई भी नहीं था। मेरा नाम कौन चिल्ला रहा है? तो ये सिमरन पीछे मुड़कर देखा तो एक छोटी सी बच्ची थी और उसके अंदर में ये आत्मा थी और ये आत्मा सिमरन को चिल्ला रही थी। उसके बाद मोहनी नाम की औरत के साथ जो भी हुआ था उसे सिमरन को बताया। मेरे मौत से पहले मेरे घर वालों ने मुझे जला दिया था। इस बच्ची की खाली शरीर देखकर उसी शरीर के अंदर मैं रहने लगी हूँ। उसके बाद ये लड़की ने सबको पहचान लिया, अपने पूरे परिवार के साथ अपने गांव चली गई। सिमरन उस लड़की के साथ में थी और ये गांव जाकर सभी को बताया जो भी मोहनी के साथ हुआ था, लेकिन गांव के लोग उसके बातों को मानने में इनकार कर रहा था। ये दोनों परिवार के साथ रहती थी। एक छोटी सी बच्ची का जो परिवार था उसके साथ भी रहती थी और ये अपने परिवार के साथ भी रहना चाहता था, क्योंकि मोहनी अपनी इच्छा को पूरा करना चाहता था और इच्छा के पहले उसका ट्रक से टकराने से मौत हो गया और ये उसी गांव में भटकती थी।